आज का टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप एमंग अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं। रिलेशन ये है, मीन, मीडियन, मोड पढ़ चुके हैं। अब इनका आपस में संबंध क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसको हमने आज डिस्कस किया है। समानांतर माध्य का चिन्ह क्या होता है, सिंबल पता है आपको, और बहुलक का चिन्ह जेड होता है और माध्यिका का चिन्ह होता है एम। तो ये तीनों का जो सिंबल होता है वो अलग अलग होता है। इस तरह तीनों का चिन्ह अलग अलग होता परंतु तीनों में परस्पर निश्चित संबंध होता है। यदि आवृत्ति वितरण सममित सिमेट्रिक है तो इन तीनों का मूल्य समान होता है। ये कह रहा है कि तीनों का सिंबल अलग अलग है बट तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर कोई भी डेटा सिमेट्रिक हो, मतलब क्रमबद्ध हो, तो तीनों का जो भी हम निकालेंगे मीन, मीडियन, मोड, तीनों का वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल समान आएगा। दैट मीन्स इनमें आपस में संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। इसके विपरीत यदि श्रेणी में आवृत्ति वितरण असममित एसिमेट्रिक है तो इसके मूल्यों में अंतर होता है। लेकिन अगर ये क्रमबद्ध नहीं है तो हो सकता है कि वो तीनों के मूल्य में अंतर हो, क्योंकि तीनों का क्या है, मीन क्या होता है, मीन होता है एवरेज, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइप जो नंबर रिपीट हुआ उसको मोड कहते हैं, और मीडियन क्या होता है, वो मिडिल नंबर होता है। तो इस तरह चूंकि तीनों का डिफिनीशन अलग अलग है, तो चूंकि एसिमेट्रिक रहेगा तो वो तीनों के तीनों का वैल्यू अलग अलग आ सकता है। लेकिन अगर सिमेट्रिक होगा तो तीनों का वैल्यू सेम आता है, क्योंकि एवरेज भी वही होता है, मिडिल नंबर भी वही होता है, उसी को शो करता है, उसी किसी भी डेटा को, और मोड भी, है ना। तो इस ढंग से ये हमारे तीनों में संबंध भी है, लेकिन पूरी तरह संबंध एकदम सिमिलर तब होता है जब वो कोई भी डेटा सिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक में इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। अब संबंध की अवस्था अलग अलग होती है। जैसे इसमें अगर कोई ग्राफ के द्वारा हम दिखाएं तो इसमें दिखाया जा रहा है कि किसी सममित आवृत्ति वितरण को ग्राफ पेपर पर एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करके वक्र के शीर्ष बिंदु से पड़े अक्ष पर लंब खींच दिया जाए तो यह लंब वक्र को दो समान क्षेत्रफल वाले भाग में बांटेगा। यह हम आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो है एक ये है सिमेट्रिक डेटा पे बना हुआ ग्राफ एक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अगर ये इसके जो सबसे जो ऊपर का जो पॉइंट है, शीर्ष जो है, शीर्ष से अगर कोई लंब आधार तक खींचते हैं स्ट्रेट 90 डिग्री का गन बना करके, तो ये देखेंगे दोनों के दोनों पार्ट जो है बिल्कुल दोनों का एरिया क्या है, बराबर है। ये कब होगा, जब सिमेट्रिक हमारा डेटा होगा तब। दूसरा है जब असममित आवृत्ति वितरण को ग्राफ पेपर पर एक वक्र के रूप में प्रदर्शित करके वक्र के शीर्ष बिंदु से पड़े अक्ष पर लंब खींच दिए जाएं तो यह लंब वक्र को दो असमान क्षेत्रफल में बांटेगा। अगर ये सिमेट्रिक नहीं है, एसिमेट्रिक है, तो ये जो बीचों बीच जो ये जो लाइन है वो खींचेंगे तो ये क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर नहीं होगा। जैसे आपका ये वाला फिगर है, इसमें क्या है कि ये जो है एसिमेट्रिक है, इसमें क्रमबद्ध नहीं है डेटा। तो ये जो हम जो शीर्ष से जो लंब खींचे हैं आधार तक, यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट वाला जो पार्ट है ना, बाएं तरफ वाला इसका एरिया ज़्यादा है बनिस्बत की दाएं तरफ वाले एरिया से। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का अलग अलग दिखा, और इसका मतलब होता है कि मोड ज़्यादा है, मोड का वैल्यू, और इसमें मीन का वैल्यू कम आएगा। तो ये दिखा रहा है, ये असममित मतलब एसिमेट्रिक के लिए। इसमें भी दो अवस्था बताई गई है। जब लंब बाईं ओर स्थित वक्र का क्षेत्र दाईं ओर स्थित वक्र के क्षेत्र से बड़ा होता है, इस दिशा में बहुलक का मान समानांतर माध्य के मान से अधिक होता है। जो इसमें डेटा होगा उसमें मोड का वैल्यू ज़्यादा आएगा बनिस्बत के मीन से। मीन क्या है, एवरेज है, मोड क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका नंबर का होता है। तो ये है। अब दाईं ओर का क्षेत्र अगर बड़ा होता है, अगर कोई ऐसा है डेटा जिससे कि ग्राफ बनाते हैं और राइट साइड वाला जो एरिया है उसका एरिया ज़्यादा होता है, दैट मीन्स होता है कि मोड छोटा है, मीन बड़ा है। आप देखो यहाँ पे ये है, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट ये जो है पोर्शन, ये जो है वो बड़ा है और ये छोटा है। तो ये स्थिति कब होती है, जब एसिमेट्रिक होता है। तो
तो इसमें क्या होगा, मीन बड़ा होगा, मोड छोटा होगा। तो आप याद रखिए, बाएं तरफ होगा तो मोड बड़ा, राइट हैंड अगर एरिया बड़ा है तो मीन बड़ा। ये याद करने का तरीका है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला से भी हम दिखा दिए हैं, जेड ग्रेटर देन मीन, सॉरी मोड ग्रेटर देन मीन, और यहाँ पे क्या है, मोड लेस देन मीन। अब ये डायग्राम है। अब इसके अलावा जो है एसिमेट्रिक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसमें मीन को एक्स बहुल और मोड को जेड तथा मीडियन को क्या कहते हैं, एम सिंबल से, पता आपको निम्नलिखित सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक हमको याद रखेंगे तो हम सारा फॉर्मूला निकालेंगे। इसमें सिंपली ये कहना है कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है उसमें अगर हमको कोई दो चीज़ पता हो, मीन और मोड, तो मीडियन निकाल लेंगे, और अगर मीडियन और मोड पता हो तो मीन निकाल लेंगे। तो ये सिंपली एक फॉर्मूला आपको इसको शो करना होगा। अतः स्पष्ट है कि यदि किसी सहसंबंधित बारंबारता वितरण में समांतर माध्य बहुलक जेड तथा माध्यिका एम है तो किन्हीं के दो मान दिए हों तो उपरोक्त सूत्र की सहायता से तीसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है क्या संबंध है, कैसा संबंध है, इसको हम लोगों ने इसमें डिफाइन किया है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सके, तीनों का कंबाइंड। थैंक यू।